कौमी सतह की उर्दू तंजीम अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक शाह की जानिब से जनरल बॉडी मीटिंग मुनक्कद हुई। अंजुमन तरक्की कर्नाटक के सदर उबैदुल्ला शरीफ की सदारत में मुनक्किदा इस मीटिंग में रियासत भर से अंजुमन के अरकान शरीक रहे। इस मीटिंग में उर्दू के फ़रोग़ के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया और किस तरह से उर्दू को रियासत में मजबूत किया जाना चाहिए, इस पर भी बात हुई। आइए जानते हैं जिम्मेदारान क्या कह रहे हैं। देखिए, आज अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की पहली जनरल बॉडी मीटिंग हुई है। इसमें कुछ अहम फ़ैसले लेने थे। एक तो यह है कि हमारे जो अगराज़ और मक़ासिद हैं उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई है, मज़ीद उसको बढ़ाया गया है और एनुअल हमारा जो अकाउंट होता है उसको जनरल बॉडी के सामने वो अकाउंट भी पेश किया गया और अकाउंट को जो है जनरल बॉडी ने पूरी मंजूरी भी दी है। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें जो तरमीम करना है उसके लिए भी हमने जनरल बॉडी से इजाज़त लेनी थी, वो भी इजाज़त ली है। तो कब ये जो है अंजुमन यहाँ पर सरगर्म हुई है और फिर वक्त कितने मेंबर्स इसमें शामिल हैं और मुस्तक़बिल के क्या मंसूब? देखिए, 2022 फरवरी में अंजुमन का मैं सदर बना। उसके बाद जो है अंजुमन जो है इसकी कार्रवाइयाँ शुरू हुई। जैसे कि आप सबको मालूम है, अगस्त के महीने में 6 और 7 तारीख को एक सेमिनार भी हुआ यहाँ पे। उसके बाद कई अजला में जो है हमारे प्रोग्राम्स भी होते रहे हैं, मुशायरे भी होते रहे हैं। तो ये पहली जनरल बॉडी मीटिंग है। इस जनरल बॉडी में कुछ फ़ैसले लिए गए हैं। तो जो है जनरल बॉडी में कैसे वो अंजुमन को आगे बढ़ाया जाए इसके ऊपर और जो है मज़ीद हम सब मिलकर काम करेंगे। कई मेंबर्स हुए हैं और भी जो है सबसे गुजारिश की गई है कि हर अजला में जो है मेंबरशिप ड्राइव चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरों को जो है इसमें शामिल करें। हमारे 5 रिटायर्ड ऑफिसरों की जो रिपोर्ट है उर्दू स्कूलों के ताल्लुक़ से, वो मैं समझता हूँ जनवरी के महीने में वो रिपोर्ट जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो उसके बाद वो रिपोर्ट जैसे ही वो सबमिट करेंगे हमको पेश करेंगे। उसके बाद जो है एक मीटिंग और अंजुमन की होगी। उसके साथ जो है हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे MLAs, MLCs, MP, इन सब से मुलाकात करके उस रिपोर्ट के ताल्लुक़ से एक तबादला ख्याल होगा और उसके ऊपर क्या उसे किस तरीक़े से हुकूमत को उस रिपोर्ट को पेश किया जाए और किस तरीक़े से जो है उर्दू स्कूलों की हालत को सुधार किया जाए, उसके ऊपर जो है एक फिर दोबारा बहुत जल्द मीटिंग होगी। तो काफ़ी अहम मीटिंग रही है आज। जनरल बॉडी मीटिंग में कई फ़ैसले भी लिए गए हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहना है? ये जी बात जी, आज की मीटिंग एक शानदार मीटिंग रही है। पहली मीटिंग में आप लोग देखे होंगे कि कितने लोगों की शिरकत हुई और हर ज़िले से लोग यहाँ आए और इनके अपने अपने ख़यालात भी पेश किए और आगे क्या करना है ये भी उन्होंने मशवरे दिए। इंशाअल्लाह जो जो उनके मशवरे हैं उसे आगे चलकर हम लोग बैठकर बातचीत करके उस मशवरों पे अमल करने की कोशिश भी करेंगे। फिल वक्त जो है अंजुमन का दस्तूर अल-अमल तैयार किया गया है। इसमें जो हमारे अंजुमन के अक़राज़ व मक़ासिद ये हैं, पहला, कर्नाटक में उर्दू ज़ुबान व उर्दू तहज़ीब को फ़रोग़ के लिए कोशिश करना। दूसरा है रियासत के तमाम अज़ला, ताल्लुक़ात जात और अहम शहरों में इस अंजुमन की शाख को क़ायम करना। तीसरा है शोरा और वबा की हिम्मत अफजाई के लिए इनकी नसरी और शारी तख़लीफ़ात को मंज़र आम पर लाना। चौथा है उर्दू ज़ुबान पर तख़लीक़ व तहक़ीक़ी अमल के लिए कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और कारगाहों की इनक़ाद करना। पाँचवा, प्राइमरी ता सेकेंडरी तालीमी सतह पर उर्दू के ज़रिए तालीम को फ़रोग़ देना और कॉलेज ता जामियात तक हस्बे ज़रूरत उर्दू ज़ुबान की तालीम को परवान चढ़ाना। छठा, हस्बे ज़रूरत उर्दू कुतुब खाने, कुतुब बैनी और अखबार बैनी के मराकज़ और तहक़ीक़ी मराकज़ क़ायम करना। सातवां, उर्दू ज़ुबान व अदब के मुताल्लिक़ उभरने वाले मसाइल के
हल के लिए रियासती व मरकज़ी सतह पर हर मुमकिन कोशिश करना। 8वां, उर्दू ज़ुबान में मुशायरे, गज़ल गोई, दास्तान गोई और ड्रामों की महफ़िलें और सकाफ़ती प्रोग्रामों का इनक़ाद करना। 9वां, उर्दू अदब के अहम मौज़ूआत पर खुसूसी लेक्चरर्स का इनक़ाद करना। 10वां, तमाम सहूलियात के साथ उर्दू ज़ुबान सिखाने के मराकज़ क़ाइम करना। 11वां, नादिर व अहम उर्दू मसौदों का तहफ़्फ़ुज़ और इनकी इशाअत का अहतमाम करना। 12वां, उर्दू अदब के मुंतख़ब अदबी शाहपारों का कन्नड़ और दीगर ज़ुबानों में तर्जुमा करवाना। इसी तरह कन्नड़ और दीगर ज़ुबानों के बेहतरीन अदबी कारनामों का उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा करवाने का बेड़ा उठाना। 13वां, उर्दू ज़ुबान व अदब की खातिर ख्वाह खिदमत अंजाम देने वाले अफराद और अदारों की निशानदही करके उन्हें एजाज़ात से नवाजना। 14, मुस्तहक़ सरकारी गैर सरकारी स्कूलों की सरपरस्ती करना और ऐसे अदारों को हस्बे ज़रूरत मदद करना। 15वां, उर्दू आंगनवाड़ी और उर्दू मदारिस के दरपेश मसाइल को मुतलक़ा अफसरों के इल्म में लाना और उनकी ज़रूरियात को पूरा करना। 16, उर्दू स्कूलों के असातिज़ा और उनकी फलाही कमेटियों के अरकान की तरबियत व उर्दू ख्वानदगी के मराकज़ क़ाइम करना। 17, रियासत कर्नाटक के तमाम उर्दू बोलने वालों को एक प्लेटफार्म पर ले आना ताकि इन तमाम की खिदमत से उर्दू ज़ुबान की मजमूई तौर पर तरक्की हो सके। 18वां, उर्दू ज़ुबान व अदब से वाबस्ता दीगर अदारों और अंजुमनों और अदारों के साथ उर्दू ज़ुबान के कास के लिए कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर ताउन करना। 19, उर्दू में आला तालीम हासिल करने वाले तलबा को स्कॉलरशिप, फेलोशिप और तहक़ीक़ी काम करने वालों को माली इमदाद देना। 20, अंजुमन के अग़राज़ व मक़ासिद के मद्देनज़र मुनाफा बख्श किताबों की छपाई कराना। 21, अंजुमन के दस्तूरुल अमल के मुताबिक ऐसे तमाम कामों का बेड़ा उठाना जिनके ज़रिए अंजुमन के अग़राज़ व मक़ासिद पूरे होते हों। तो ये ये हमारे मक़ासिद हैं, अग़राज़ व मक़ासिद हमारे हैं। कोशिशें रहेंगी। इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। फिर दोबारा जो है ना डिस्ट्रिक्ट सतह पे एक मीटिंग बुलाएंगे, बात करेंगे, बात करके जो है ना इसको जिस तरह से अंजाम तक पहुंचाना है पहुंचाने की हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। ज़िली सतह से जितने भी आए थे उनको पहले से ही हमने ताकीद कर दी है कि भाई वक्तन फ़वक्तन जहाँ पर जिस बात की ज़रूरत है वो करने के लिए हमने ताकीद कर दी है। यहाँ माह नवंबर में जितनी भी ज़िले सतह हमारी कमेटियाँ हैं उन कमेटियों ने, हाँ बैठो भाई, तुम्हारा भी पूछना है कि हर ज़िले में जितने भी हमारे ज़िले में कमेटियां हैं वहाँ पर माह नवंबर में यौम उर्दू भी मनाया गया, यौम इक़बाल भी मनाया गया और जितने भी यौम टीपू शहीद भी मनाया गया, अबुल कलाम आज़ाद पर भी वहाँ पर सेमिनार और ये हुए और ये मुसलसल कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं वहाँ पर ये काम हुए हैं। और अब जहाँ पर हमारी कमेटी नहीं है उसमें अब दौरा किया, उसमें हमने बनाया कोलार के लिए अब एक नई कमेटी बनाई गई है। कोलार की कमेटी जो है 17 तारीख को एक बहुत बड़ा वहाँ पर कन्वेंशन रखा है असातिज़ा का और इसका। और चिकमंगलूर की कमेटी बनी नहीं थी, उनसे भी रब्ता किया गया और आज वो वहाँ पर आए और उन्होंने ये बताया कि 20 जनवरी को इंशाअल्लाह वो भी वहाँ पर एक कन्वेंशन करने वाले हैं। इसी तरीके से कोलार में कमेटी नहीं बनी है। कोलार को हम गए थे, कोलार के वहाँ पर अमायदीन को जो उर्दू के चाहने वाले हैं उनको पकड़कर हमने एक वहाँ के कोलार के सदर और तमाम ताल्लुक़ात के सदरों को मुकर्रर किया और उन तमाम लोगों ने हमें यकीन दहानी दी है कि 17 जनवरी को एक बहुत बड़ा वो भी कन्वेंशन करने वाले हैं। जिन जिन अज़ला में नहीं हुई है उन अज़ला में हम बिल्कुल पीछे लगे हैं। 4 बार मैसूर जाकर आए, मैसूर में जो है एक कमेटी है वो फ़ाल नहीं है, ये शिकायतें थी, उनसे मुलाकातें की और इंशाअल्लाह वहाँ की भी एक फ़ाल कमेटी मंजर आम पर आ जाएगी, काम करेगी। हम कोशिश में हैं कि बिल्कुल करते रहें। चन्नपटन में भी कमेटी है, वो भी वक्त पर काम कर रहे हैं रामनगर डिस्ट्रिक्ट में। टुमकुर में
एक कमेटी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर हो गए। अभी टुमकुर के हमारे स्टेट सेक्रेटरी जो है टुमकुर से टिप्टूर से ताल्लुक़ है, उन्होंने बताया कि इंशाअल्लाह जनवरी में वहाँ भी एक पूरा काम हो जाएगा। इसी तरीके से धारवाड़ में, हुबली में जिस जगह है वहाँ तमाम हो रहे हैं। और बाकी जो अज़ला हैं धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास, वहाँ भी कमेटियाँ बनाना है। मैं वहाँ के एक मोतबर आदमी से बात की है और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह वहाँ भी कमेटियाँ बहुत जल्द बन जाएंगी। अज़ला में कमेटियाँ अब फ़िल वक्त हमारी जो हैं 17 अज़ला में कमेटियाँ हैं। 30 में 17 में हैं, उसमें से 3-4 को तो आप बिल्कुल ना ही समझिए। कुर्ग में कमेटी बनाने का कोई मकसद नहीं है, मंगलूर में कोई कमेटी बनाने का मकसद नहीं है, जबकि हमारी कारवार में कमेटी है, भटकल में है हमारी कमेटी, बेलगाम में है, बीजापुर में है, रायचूर में है। वहाँ जहाँ पर उर्दू स्पोकन जितनी भी जगह है वहाँ तमाम कमेटियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सदर और जनरल सेक्रेटरी साहब का काम है, वो कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तमाम अज़ला में जो है कमेटियाँ फॉर्म होंगी। मैं मेरी तरफ से कुछ मशवरे पिछले मीटिंगों में भी, सेमिनार में भी किया था कि उर्दू की तरक्की के लिए जो मसाजिद और अंजुमनें हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए, स्कूल्स अडॉप्ट करने के लिए जो है पेशगी किए पर उनसे जो है मशवरा करें, और जो भी आगे आया वो अगर करेंगे तो बहुत जल्दी तरक्की होगी बच्चों की उर्दू के लिए। और दूसरा जो है जो हमारे IAS और KS ऑफिसरों की जो कमेटी फॉर्म हुई थी, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उसका मशवरा जो है उन्होंने एक किताबचे में ये किया है। उसके आने के बाद जो है हमको मालूम होगा कि क्या क्या ज़रूरतें हैं, और उसके बावजूद भी हमारी स्टडी के मुताबिक जो है सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बहुत ख़राब है। स्कूलों की, उर्दू स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही ख़राब है, जहाँ पर जो है टॉयलेट्स नहीं हैं और बिल्डिंगें जो है खस्ता हाल हैं, दीवारें गिरने वाली हैं। गिरने वाली क्या, ऐसा लगता है कभी कभी बच्चे जो है बैठने के लिए तैयार नहीं होते। और तीसरा जो मेरा मशवरा है कि नया जनरेशन हमारे बच्चे टीवी देखकर जो है उनके भी जो ख्यालात जो है ऊंचे हैं, और ऐसे वैसे जगह जाके जो है चाहे उर्दू हो इंग्लिश हो, खस्ता हाल बिल्डिंग में आप बिठा के वहाँ फ्रेंच या इंग्लिश या कन्नड़ा भी पढ़ाएं तो उन्हें पढ़ने वाला नहीं है। तो उनके लिए अच्छा आज के हिसाब से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसकी सहूलत जो है एक एक करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं सरकार से, मगर सरकार से मिलने की नाउम्मीद है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मालदार हजरात आगे आएँ, उनके इलाक़ों में जो है एक एक या दो स्कूल अडाप्ट करें। जहाँ जहाँ भी अडाप्ट किया है स्कूल, हाँ स्कूल किया, वहाँ की तरक्की हुई है। जैसे डीजे हल्ली में कर रहे हैं वहाँ भी तरक्की हुई है, ये भी किए है। तो कंबरपोश की भी जो है तरक्की हुई है। तो उस हिसाब से मैंने भी जो है 3 साल पहले जो अलीपुर एक मकाम, वहाँ पर उर्दू गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल जो है अडाप्ट करके, जहाँ पर 80 या 150 बच्चे थे टोटल, दोनों मिला के 230 थे। मैं जब इंचार्ज लिया, अडाप्ट किया तो 400 बच्चों तक लेके आया था, और दूसरे हजरात अभी अडाप्ट किए हैं, वो चला रहे हैं इंशाअल्लाह। तो इसी तरह से जो है मालदार हजरात भी आगे हैं, और मसाजिद और उसमें उलमा हजरात जो पेश इमाम हैं और वो इदारे हैं जो अंजुमनें हैं, वहाँ के लोग भी जो है एक एक स्कूल को, जैसे टैंक गार्डन में महफिल निसा जो है हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो भी अडाप्ट कर रहे हैं। जिस तरह से जो है तरक्की हो रही है, हम चाहते हैं कि इस तरह से जो अडाप्ट करके जो है आगे बढ़े। शुक्रिया।